Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. In my previous video, I had explained block 2 complete. Now I will be explaining block 3 of Bagla 137 Language through Literature. So आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 9. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स. So we will discuss structure words and content words. So let us start a new topic, content words. कंटेंट वर्ड्स को आप लेक्सिकल वर्ड भी बोलते हो. कंटेंट वर्ड्स बोलिए या लेक्सिकल वर्ड बोलिए, एक ही बात है, दोनों सेम ही है. कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं जिन्हें हम लेक्सिकल वर्ड भी बोलते हैं. ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका कोई प्रॉपर क्लियर मीनिंग होता है, जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिनको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कंटेंट वर्ड्स. मतलब आप ये बोल सकते हो कि जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू अ पिक्चर या सिमिलर वर्ड्स. पिक्चर से या इनको रिप्रेजेंट किया जाता है या सिमिलर वर्ड्स मतलब लाइक सिनोनिम्स हो गए हमारे, लाइक प्रवाचिक शब्द जिनको आप हिंदी में बोलते हैं. तो ये हो गया वो. कहने का मतलब ये है कि जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं या लेक्सिकल वर्ड होते हैं, प्रॉपरली इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिनका प्रॉपर मीनिंग होता है. इन डिक्शनरी में हमको इनका एग्जैक्ट मीनिंग या प्रॉपर मीनिंग मिल जाता है. वही होते हैं हमारे कंटेंट वर्ड्स या फिर लेक्सिकल वर्ड्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. फॉर एग्जाम्पल चेयर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, हैप्पी हो गया, तो इन सब के आपको एक एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाएंगे इन डिक्शनरी में. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर. सो कंटेंट वर्ड्स या लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे नाउन हो गया. नाउन में हमारे क्या होते हैं, नाउन तो आपको बताइए, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज नाउन. संज्ञा जिसको हम बोलते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज नाउन. नाउन तो पता ही है आपका, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको हम नाउन बोलते हैं. तो नाउन हमारे किस में आगे, कंटेंट वर्ड्स में आगे. मतलब नाउन का आपको एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाएगा डिक्शनरी के अंदर. फॉर एग्जांपल नाउन में स्टूडेंट आ गए तो उसका भी आपको एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाएगा. वर्ब आप सबको पता है, वर्ब होती है क्रिया. किसी काम के करने या होने का पता चले उसको हम क्रिया कहते हैं, तो वही वर्ब होती है हमारी. तो वर्ब भी किस में आ गई है, वर्ब भी हमारी कंटेंट वर्ड्स में आती हैं या लेक्सिकल वर्ड्स में आती हैं. वर्ब में जैसे हो गया इंजॉय हो गया, है ना, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं वर्ब की. आपको थिंक हो गया, सोचना, है ना, ये भी सारी वर्ब. तो इसके भी आपको एग्जाम्पल, इसके भी हमको एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाएंगे इन डिक्शनरी के अंदर. तो ये भी हमारे कंटेंट वर्ड्स में आते हैं. एडजेक्टिव हमारे कंटेंट वर्ड्स में आते हैं. एडजेक्टिव जैसे सॉफ्ट हो गया. एडजेक्टिव क्या होती है, विशेषता ना, जो नाउन की खासियत बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव. सॉफ्ट हो गया, हैवी हो गया, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज कंटेंट वर्ड्स फॉर या फिर लेक्सिकल वर्ड्स. अगला आ गया हमारा एडवर्ब्स. एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, जो वर्ब्स के बारे में डिटेल में बताते हैं, जैसे एक्टिवली, शार्पली, है ना, जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं. तो आई होप इतना सा आपको क्लियर हुआ होगा. मैंने क्या बताया आपको, कंटेंट वर्ड्स में हमारे आगे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, स्ट्रक्चर वर्ड. तो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं. स्ट्रक्चर वर्ड्स हम बोल सकते हैं वो वर्ड होते हैं जिनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम. मतलब इनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, डिक्शनरी में इनका मीनिंग नहीं मिलेगा, इंस्टेड इनके यूसेज मिलेंगे आपको. ठीक है ना, इन डिक्शनरी के अंदर आपको इसका मीनिंग नहीं मिलेगा, बट आपको इन डिक्शनरी के अंदर इसका यूसेज मिल जाएगा. हाउ टू यूज दिस वर्ड्स या वेयर टू यूज दिस वर्ड्स, कि इन वर्ड्स को कहाँ पे यूज किया जाएगा. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आ गया हमारे पास आई. ठीक है, तो आई आपको पता है, आई का यूसेज कैसे पता चलेगा अभी हमको, है ना. आई क्या होता है हमारा, आई को हम क्या करेंगे, आई यूज्ड कौन कर सकता, आई का आपको प्रॉपर मीनिंग तो नहीं मिल सकता ना डिक्शनरी के अंदर. तो आई हमको क्या बताएगा यहाँ पे, तो आई क्या कर रहा है, आई यूज्ड, आई होप इट इज़ क्लियर. मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, कि ये जो आई है, यूज्ड बाय अ स्पीकर, used by a speaker, writer, to refer himself or herself. SELF. ठीक है, तो मतलब कहने का ये है
कि जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं इनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना अच्छे से, इसलिए इंस्टेड ऑफ, क्योंकि इनका डिक्शनरी के अंदर तो हमको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन डिक्शनरी के अंदर हमको इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन हमें ये पता है कि हमको इनका यूसेज मिलता है कि हमको इनको यूज़ कहाँ करना है। तो आई क्या हमें कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। आई हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज़ बाय स्पीकर, या तो वो अपने लिए करेगा या राइटर हिमसेल्फ टू हरसेल्फ। आई होप क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सिलरी आती है, कोई ऑक्सिलरी हो गई, AUX ऑक्सिलरी हो गया, जैसे हमारे पास कुड हो गया, कुड होता है, कैन, मे, माइट, बहुत सारे होते हैं, मैंने कुड ले लिया। तो कुड किसके लिए यूज होता है, कुड यूज टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, किसके लिए यूज होता है ये, पॉसिबिलिटी के लिए, या फिर सजेशन, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो यही तो मैंने पढ़ाया आपको कि हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं, कि इंस्टेड आपको इनका क्या नहीं मिलता है, प्रॉपर नहीं मिलता, उसकी जगह आपको इसका यूसेज मिलता है कि इन वर्ड्स को यूज कहाँ पर किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट वर्ड्स में हमारे नाउन आ जाते हैं, वर्ब आ जाते हैं, एडजेक्टिव आ जाते हैं, एडवर्ब आ जाते हैं, उसी तरह स्ट्रक्चर वर्ड्स में हमारे आ जाते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड्स में हमारे क्या आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स में। आर्टिकल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए एंड द हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वर्ड्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, प्रोनाउंस आ जाते हैं। मैं नोटबुक पे बताता हूँ हमको, ये पेज थोड़ा ख़त्म हो गया है। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स में हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए एंड द। उसके बाद आपके प्रोनाउंस आ जाते हैं, यहाँ पे प्रोनाउंस तो आपको पता ही है, PRONOUNS है ना। प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पे रिप्लेस किए जाते हैं, जैसे आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, ही शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, है ना। ये सारे आगे प्रेपोजिशंस हमारे आते हैं। प्रीपोजिशंस मैंने इन डिटेल अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ाया है, अगर आप देखना चाहते हो सो यू विल रेफर टू दोज वीडियोस ऑल्सो। प्रीपोजिशंस में हमारा आ गया एट, इन, फॉर, फ्रॉम एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे कंजंक्शंस आ गए। कंजंक्शंस भी आपको पता है, जिसको हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। कंजंक्शन एंड, बट, बिकॉज एट्सेट्रा, और भी बहुत होते हैं। उसके बाद हमारी ऑक्सिलरीज आ गई। ऑक्सिलरीज में आपको पता है यूज टू, हैड टू, कुड, वुड एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी होती हैं, आपको पता ही होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चर वर्ड्स में हमारे क्या आ जाते हैं, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस एंड ऑक्सिलरीज, ये सारी हमारी आ जाते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना सा कि स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं और वो क्या होते हैं, हमारे कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स इन यूज। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स के। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस। पहला क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस, कि कितनी बार वो आएगा, मतलब किसी भी टेक्स्ट में, किसी पैसेज में, किसी पैराग्राफ में ये वर्ड्स हमें कितनी बार या कितने ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑन एन एवरेज स्ट्रक्चर वर्ड्स जो हमको देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स यहाँ पे वो हमको 1/3 देखने को मिलते हैं, 1/3 या फिर उससे ज़्यादा, मोर देन 1/3। ठीक है, 1/3 या फिर मोर देन 1/3। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस में हमने क्या पढ़ा कि किसी टेक्स्ट में, किसी पैसेज में, किसी पैराग्राफ में या किसी वर्ड्स में, सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको कितनी बार देखने को मिलते हैं, 1/3 से ज़्यादा, 1/3 या उससे ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कभी भी टेक्स्ट है, कभी भी यार कोई टेक्स्ट है या सेंटेंस है, तो हमारे ये जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं, या फिर हम इनको लेक्सिकल वर्ड बोलो या कंटेंट वर्ड बोलो, मतलब दोनों से मिलकर बने होते हैं ये। ठीक है ना, अगर किसी में स्ट्रक्चर वर्ड्स हटा दें तो भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, अगर हम किसी से कंटेंट वर्ड्स या लेक्सिकल वर्ड्स हटा दें तो भी सेंटेंस क्या है, मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों होने चाहिए वहाँ पे। हमको कंटेंट वर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें स्ट्रक्चर वर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल या किसी पैराग्राफ को, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। दोनों का इक्वली वहाँ पे क्या होता है, पार्ट होता है।
ठीक है, तो हो गया आपको क्लियर यहाँ तक। अगला है हमारा क्लोज्ड क्लास मेंबरशिप। सेकंड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, वर्ड्स का, स्ट्रक्चर वर्ड्स का, वो है हमारा क्लोज्ड क्लास मेंबरशिप। तो क्लोज्ड क्लास मेंबरशिप में क्या होता है, आपने पढ़ा ही, लेक्सिकल वर्ड जो मैंने आपको पढ़ाया जिनको हम कंटेंट वर्ड भी बोलते हैं, वो क्या डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट या एक्शंस या क्वालिटी को डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट आपको पता है हमारा नाउन हो गया, एक्शन हमारा वर्ब हो गया, क्वालिटी हमारी एडजेक्टिव हो गई। तो मतलब क्या होता है इसमें ना, ओपन क्लास मेंबरशिप होती है। ओपन क्लास मेंबरशिप का मतलब होता है हजारों नए नए वर्ड्स क्या हो रही हैं, नई नई चीज़ें, नए नए एक्शंस, नई नई क्वालिटीज़, नए नए ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर होते रहते हैं। ठीक है ना, जब ये सारी चीज़ें नई नई डिस्कवर होती रहती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन क्लास मेंबरशिप, कि नए नए वर्ड्स का ऐड होना, नए नए एक्शंस का ऐड होना किसी में। तो दैट इज़ योर कौन सा था ये, क्लोज क्लास मेंबरशिप हम इसको बोलते हैं। ओपन क्लास मेंबरशिप का मतलब यहाँ पे हो गया कि बहुत सारे नए नए वर्ड्स जब ऐड होते हैं, ठीक है ना, क्वालिटीज़ भी डिस्कवर हो रही हैं, नई नई क्वालिटीज़, नए नए एक्शंस डिस्कवर हो रहे हैं, तो उनको डिक्शनरी में भी एक जगह दी जाती है। ठीक है, तो अगला हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है हमारा स्ट्रक्चर वर्ड्स एज स्ट्रक्चरल मेकर्स। ये रहा, स्ट्रक्चर वर्ड्स एज स्ट्रक्चरल मेकर्स। अगला जो हमारा है, इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, इसमें मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किस तरह से हम काम करते हैं इन स्ट्रक्चरल वर्ड्स को, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है किसी भी उसका सेंटेंस का। जैसे आर्टिकल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, तो आर्टिकल्स क्या करते हैं, आर्टिकल्स किसके साथ कंबाइन होते हैं, आर्टिकल्स कंबाइन ओनली विद नाउन। ये याद रखिए, यू शुड कीपिंग इन योर माइंड कि जो आर्टिकल्स हैं, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स है स्ट्रक्चरल मेकर्स, कि जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा किसी के साथ कंबाइन होंगे, नाउन के साथ, ऑलवेज। ठीक है, आर्टिकल्स जो हैं वो हमेशा किसके साथ कंबाइन होंगे, आर्टिकल्स ऑलवेज कंबाइन विद नाउन एंड ऑक्सिलरी कंबाइन विद वर्ब। और ऑक्सिलरीज हमेशा किसके साथ कंबाइन होंगी, वर्ब के साथ। और प्रीपोजिशंस किसके साथ होंगे, प्रीपोजिशन ऑलवेज प्रीसीड, मतलब पहले प्रीपोजिशन ऑलवेज प्रिसीव्ड नाउन या फिर नाउन के फ्रेजेस के साथ वो लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि इसका क्या होता है, प्रोवाइड ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ये क्या करती है, ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क देती है हमारे सेंटेंस को। अगला हमारा यही है, ये रहा हमारा कि अगला क्या है, प्रोवाइड ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेंटेंस। अभी तो हमने पढ़ा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, कि जैसे हमने क्या पढ़ा कि द डैश इज डैश, द डैश इज डैश अ डैश। ठीक है ना, अब हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या लगेगा, नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। इस क्या है हमारे पास, इस के बाद क्या लगता है, ऑक्सिलरी है ना, ऑक्सिलरी के बाद हमारा क्या लगता है, वर्ब लगता है। वर्ब फिर क्या है, वर्ब से ये आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स के आगे क्या लगेगा, नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर नाउन बोलते हैं। तो अगर मुझे इसको क्या करना है, चेंज करना है, जैसे सब्जेक्ट को, जैसे मैं लिख दूँ द बॉय इज राइडिंग अ बाइसिकल, द बॉय इज राइडिंग अ बाइसिकल, कि लड़का क्या कर रहा है, राइड कर रहा है साइकिल के ऊपर। तो ये हो गया ना हमारा, हमने यही तो पढ़ा कि हम क्या करते हैं, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दिया जाता है कि नाउन है ना, ये आर्टिकल है, आर्टिकल से पहले क्या लगता है, आर्टिकल्स किसके साथ कंबाइन होता है, नाउन के साथ। और इस ये क्या है हमारा, वर्ब है, वर्ब के साथ क्या कंबाइन होता है, सॉरी ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी के साथ क्या कंबाइन होता है, वर्ब कंबाइन होता है। और ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल के साथ क्या कंबाइन हो गया, ऑब्जेक्ट, मतलब नाउन कंबाइन हो गया। तो आई होप इट इज क्लियर। अगला है हमारा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स वो होते हैं, ये रहा, ठीक है, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, दीज आर आइदर प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स। ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन देयर यूसेज, इनकी यूसेज के ऊपर डिपेंड है। क्या बोला मैंने कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, डिपेंड ऑन देयर यूसेज, इसकी यूसेज के ऊपर डिपेंड है। दीज आर आइदर प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स, ठीक है, डिपेंड अपॉन देयर यूसेज। इफ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अगर ये नाउन की जगह पर यूज हो रहे हैं तो उनको प्रोनाउन बोलते हैं। इफ यूज बिफोर नाउन, अगर ये नाउन से पहले यूज हो रहे हैं तो ये एडजेक्टिव है ना।
तो हो गया हमारा डेटरमाइनर्स। डेटरमाइनर्स क्या होते हैं? दीज आर आइदर प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ये इनके यूसेज के ऊपर डिपेंड है। इफ़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अगर इनको नाउन की जगह यूज़ किए जाएगा तो इनको प्रोनाउन बोला जाएगा। अगर इनको बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा तो इनको एडजेक्टिव बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।